अगर आप इस छोटी सी बूटी को बनाना सीख गए तो समझ लीजिए आरी नीडल का 80% काम आपको आ गया। कैसे, अगर ये जानना है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर वॉच करें। सबसे पहले इस बूटी को रेशम की चैन स्टिच से आउटलाइन करूँगा। गाइस, इस बूटी को मैंने वाइट पेंसिल से ड्रॉ किया है और वाइट पेंसिल की छपाई थोड़ा मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से रेशम आपको क्लियरली अभी नहीं दिख रहा है, बस थोड़ी देर के बाद दिखने लगेगा। गाइस, मेरे इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दें। इस पूरी बूटी को बनाने में मैंने 3 तरह का टाका निकाला है, यानी 3 तरह के स्टिचेस किया हूँ। नंबर 1, चैन स्टिच, जो कि मैं अभी सिल रहा हूँ। आरी नीडल का 80% काम इन्हीं 3 स्टिचेस के अराउंड घूमता है, और इन तीनों में भी 2 और ज़्यादा खास है। गाइस, आरी वर्क बहुत ही इजी है, सिंपल है, ज़रा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस आपको जो मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ उसे ध्यान देना है, और जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना है। अभी अगर यहाँ रेशम की जगह कोई दूसरा मटेरियल सिलना होता, जैसा कि सादी, नक्शी, कोरा, दबका, करदाना या पोत, तो इसके लिए आप क्या करते? तो इसके लिए हम ये करेंगे कि इस नीडल की जगह हम लंबी मुठिया वाली नीडल ले लेंगे, और नीचे रेशम की जगह मटेरियल के कलर का धागा ले लेंगे। रेशम का टाका छोटा लेते हैं, धागे का टाका थोड़ा बड़ा लेंगे, और हर टाके पे 1 या 2 करदाना डिज़ाइन के अकॉर्डिंग गिराते जाएंगे। यहाँ हमारा रेशम के चैन स्टिच से आउटलाइन पूरा हो गया। यहाँ घुमा के इस तरह से पक्का कर देंगे। अब बारी है स्टिच नंबर 2 की, लोडिंग, यानी कि लोड सिलना। बूटी के किसी एक कली के किनारे से लोड सिलना स्टार्ट करता हूँ। गैस, यहाँ पे ध्यान दो, शुरू का 2 टाका मेरा क्रॉस में गया, तो अब तीसरे टाके को मैं हाफ में लूँगा, छोटा टाका लूँगा इस तरह से बीच में। इससे क्या होगा, हमारा टाका सीधा हो जाएगा। और ये आपको पूरी बूटी में करना पड़ेगा, हर कली में करना पड़ेगा। हर 2-3 टाका के बाद एक छोटा टाका लेना पड़ेगा अपने टाके को सीधा करने के लिए। यहाँ देखिए, फिर मैं एक छोटा टाका ले रहा हूँ। रेशम का आप जब भी लोड सिलोगे तो आपको ध्यान रखना है, आपको टाका सीधा करना है इस तरह से। हर 3-4 टाके के बाद जब ज़रूरत लगे, देखिए आपका टाका क्रॉस हो रहा है, तो आप उसे एक छोटा टाका बीच में टाका ले करके अपने टाके को सीधा कर लें। देखिए हमारा टाका बिल्कुल अब सीधा हो गया है। अब फिर साइड में जा रहा है तो फिर थोड़ा क्रॉस हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि टाका क्रॉस क्यों हो रहा है, बार बार बीच में छोटा टाका क्यों लेना पड़ रहा है, तो आप कली को ध्यान से देखो। कली का जो निचला हिस्सा है, पांचों कली का, उसमें गैपिंग कम है, और कली का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें गैपिंग ज़्यादा है। अब चूंकि ऊपर में गैपिंग ज़्यादा है, इसीलिए ऊपर में आधा टाका लेना पड़ रहा है ऊपर की गैपिंग को कवर करने के लिए। सेम इसी तरह के सिचुएशन में जहाँ गैपिंग कम ज़्यादा है और गैपिंग को कवर करना है, और यहाँ हमें रेशम की जगह कसब, बादला या इस तरह के धागा से रिलेटेड कोई मटेरियल सिलना है, तो एक बीच में छोटा टाका लेकर के गैपिंग को कवर करते हैं और टाका सीधा करते हैं। कभी कदार ये गैपिंग इतना ज़्यादा फ़र्क होता है कि हर एक बड़ा टाका के बाद एक छोटा टाका लेना पड़ता है टाके को सीधा करने के लिए। टाका सीधा रहेगा तो ही खूबसूरत डेलिकेट दिखेगा, टाका टेढ़ा रहेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। मैं यहाँ रेशम का लोड सिल रहा हूँ। अगर आपको इसके अलावा किसी दूसरे मटेरियल जैसे कि नक्शी, सादी, कोरा या करदाना और पोत का लोड सिलना रहेगा तो इसी तरीके से सिलाएगा। एक टाका एक्स्ट्रा उसमें लेते हैं। अब जैसे ये टाका मैं इधर आउटलाइन के बाहर एक लिया, तो एक टाका ठीक बगल में ले करके उसके बाद फिर 3 करदाना या 4 पोत गिराते हैं। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है जिससे मैंने पोत का लोड सिलना सिखाया है, आप उसे जाके देख सकते हैं। ये देखिए, ये एक टाका जो आउटिंग के बाहर ले रहे हैं, या तो सर्कल की इधर देख लिया, या फिर इधर बाहर आउटलाइन के बाहर एक टाका लिया, तो उसके ठीक बगल में एक टाका और एक्स्ट्रा ले करके फिर करदाना या दूसरा मटेरियल गिराते हैं। और अगर आपको एक टाका एक्स्ट्रा नहीं लेना है, उसका टाइम बचाना है, तो इसी टाका को थोड़ा सा क्रॉस कर लें। और फिर भी आपको थोड़ा ट्रबल या इशू आता है तो कमेंट करें।
गाइस, वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि आरी नीडल का 80% काम इसी 3 स्टिच के अराउंड घूमता है, जिसमें ये दूसरा स्टिच मैं बता रहा हूँ। और इन तीनों स्टिचेस में ये दो सबसे ज़्यादा अहम है। एक पहला जो चैन स्टिच जो मैंने बता चुका, और दूसरा ये जो मैं लोडिंग सिल रहा हूँ। अब आप आरी वर्क किया हुआ कोई भी फैब्रिक्स उठा के देख लो, या फिर पिंटरेस्ट पर जाकर इमेजेस देख लें, और आप गौर करोगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि या तो मटेरियल का चैन स्टिच सिला हुआ है या फिर मटेरियल का लोड सिला हुआ है। मैं अपने हर व्यूअर्स को पिंटरेस्ट ऐप पे चलाने के लिए एडवाइस करूँगा। वहाँ आपका डिज़ाइन के ताल्लुक से ब्रेन थोड़ा एक्सपेंड होगा। गाइस, यहाँ मैं जो आउटलाइन करके लोड सिल रहा हूँ, तो इस आउटलाइन की इस कपड़े पर कोई ज़रूरत नहीं थी। यानी बिना आउटलाइन के भी आसानी से रेशम का या किसी भी मटेरियल का लोड मैं सिल सकता था। आउटलाइन करके लोड सिर्फ वहाँ सिला जाता है जहाँ कपड़ा बहुत नाजुक है, जैसे कि शिफॉन का फैब्रिक हो गया या प्योर जॉर्जेट है। वो आप आने वाले वीडियोस में देख लेंगे। यहाँ जो मैं आउटलाइन करके लोड सिल रहा हूँ वो सिर्फ बिगनर्स को समझाने के लिए कर रहा हूँ कि देखिए किस तरह से टाका, आप ध्यान दें, आउटलाइन के उस तरफ एक टाका ले रहा हूँ और एक इस तरफ है। एक बिगनर्स को आउटलाइन कर लेना चाहिए लोड सिलने से पहले। उससे क्या होगा, शेप बनेगा। खास करके जब एक फ्लावर बना रहे हैं, हाँ पत्ती बना रहे हैं, तो एक बिगनर भी बिना आउटिंग किए लोड सिल सकता है। लेकिन फ्लावर का शेप देने के लिए पहले आउटलाइन कर लें, फिर इस तरह से जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ उस हिसाब से लोड सिलें। दोस्तों, हमारा लोड पूरा हो चुका है। अब मैं इस छोटी बूटी को यहाँ पक्का देख ली, इस तरह से घुमा के करते हैं। इस छोटी बूटी को मैं बाहर से आउटिंग कर दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, इसका शेप बन जाएगा। गाइस, वीडियो पसंद आ रहा तो एक लाइक कर दें, नहीं पसंद आ रहा तो एक डिसलाइक कर दें, और अपना कोई इशू है तो कमेंट ज़रूर करें। आउटिंग बिल्कुल सटा के करें। सटा कर नहीं करेंगे तो गैपिंग दिखेगा, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सेम इसी तरीक़ा से यहाँ किसी दूसरे मटेरियल का भी आउटलाइन आप कर सकते हैं। तीसरा जो स्टिच मैं बताने वाला हूँ वो है कांटा सिलना, और इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। इसको आपको ध्यान से देखना है और समझना है। ट्विस्ट इसलिए है कि रेशम, कसब, धागा या इससे रिलेटेड मटेरियल का जो कांटा होगा वो एक जैसा होगा, लेकिन दूसरा मटेरियल है जैसे कटदाना है, पोत है, सादी नक्शी कोरा है, सल्ली है, उनका कांटा बिल्कुल ही अलग होता है। तो आइए देखते हैं रेशम, कसब वगैरह का टाका कैसे सिलते हैं। एक टाका इधर लिया, एक टाका और लिया सेम बराबर, और उसको मैं खींच लूँगा। और जहाँ पहला टाका जहाँ से निकला था वहाँ पे जाके फिर एक टाका निकालना है। फिर एक बगल में टाका निकालेंगे, फिर एक टाका लिया, फिर उतना ही बड़ा एक और टाका लेंगे सेम, और उसको खींच लेंगे, और जहाँ पहला टाका चालू हुआ था वहाँ इस तरह से देखिए एक टाका लिया, सेम उतना ही बड़ा एक और टाका लिए, और इस आगे टाके को खींच लेंगे। ये बिल्कुल रोज़ के जैसा कांटा, रोज़ में जैसा कांटा होता है या फिर दूसरे किसी प्लांट में कांटा रहता है, उस हिसाब से ये दिखता है। एक टाका देखिए लिया, फिर सेम उतना ही बड़ा, थोड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा चलेगा, और उस अगले टाके को इस तरह से खींच लेना है, और जहाँ पहला टाका निकला था वहाँ पे जाके टाका निकालना है। ध्यान से देखिए, बिल्कुल ही आसान है। कांटा, ये जो स्टिच है इसका एक से एक डेलिकेट डिज़ाइन बनाने में होता है। फ़िलहाल यहाँ जो है मैं इस फ्लावर को, इस बूटी को सेट देने के लिए सिल रहा हूँ। गाइस, आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हो, 10 मिनट का वीडियो क्लिप देख करके आरी वर्क के हैंड एम्ब्रॉयडरी पूरी तरह से सीख ले रहे हो। वरना एक कारीगर को कारीगर बनने के लिए 6 महीने से साल भर तक के बोर्डिंग स्कूल की तरह वर्कशॉप में टाइम बिताना पड़ता है। गाइस, आने वाले वीडियोस में मैं दूसरे मटेरियल का भी टाका निकालना सिखाऊंगा। दोस्तों, अगर आप बिगनर हो और आपको कहीं भी कोई इशू आ रहा है सीखने में, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और अगर आपको आरी का काम आता है और कहीं उसका आपको इशू हो रहा है, जैसे मग्गम वर्क है, चांदला वर्क, कुंदन वर्क, जरदोजी वर्क के
या मुकेश वर्क के, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। तो उसमें कहीं इशू आ रहा है तो आप पे उसमें भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। चैनल एहसान वर्क वाला को यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, ऑल को ओके कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा है तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अपने और अपने चाहने वाले के अटायर्स कपड़ों पर आरी व एम्ब्रॉयडरी करते रहें। और अगर आपको घर बैठ के अच्छी खासी अर्निंग करना है, कैरियर बनाना है, तो भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है।